इशू ऑफ शेयर्स पार्ट 4 में हम सीखेंगे कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, इनके मतलब क्या क्या है और इनका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या एंट्रीज होती है इनकी। तो सबसे पहले कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर वो होता है जब कुछ शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी नहीं दे पाते, जब वो ड्यू हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो इससे डील करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलती है और अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलती है तो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, दोनों केसेस में क्या एंट्रीज की जाती हैं। तो क्वेश्चन करने के पहले मेथड की एंट्री बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगी ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। सपोज एक कंपनी है तो उसने 10,000 शेयर्स इशू किए। तो 10,000 shares were issued. फर्स्ट कॉल मनी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में अभी के लिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है इसके लिए सिखाने के लिए। फर्स्ट कॉल मनी है 2 रुपए की और फाइनल कॉल मनी है 3 रुपए की। तो 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। फर्स्ट कॉल मनी पे 2 रुपए मांगे थे और फाइनल कॉल मनी पे 3 रुपए मांगे थे। एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स है, he could not pay फर्स्ट कॉल। तो वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, मतलब जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की गई तो वो उसको नहीं दे पाया, लेकिन उसने इसको बाद में पे कर दिया। ही पेड इट लेटर when it was time to when it was time for the final call to become due। तो फाइनल कॉल के टाइम पे उसने ये फर्स्ट कॉल मनी दे दी है। तो आपको इसकी एंट्री भी साथ के साथ समझ में आ जाएगी। 10,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, फर्स्ट कॉल मनी है 2 की, फाइनल कॉल मनी है 3 रुपए की। तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे वो फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाया फर्स्ट कॉल के टाइम पे, लेकिन जैसे ही फाइनल कॉल ड्यू हुआ तो उस टाइम पे उसने फर्स्ट कॉल की मनी जो वो नहीं दे पाया था अर्लियर उसने दे दिया। तो दोनों केसेस में इसकी क्या एंट्री होगी, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो दोनों मेथड्स में आपको ये एंट्री करके बताती हूँ। तो विदाउट ओपनिंग एंड विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सबसे पहले तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की होगी। 10,000 शेयर्स है, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 into 2 तो 20,000 and 20,000। अभी हम विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट कर रहे हैं। तो जैसे ही ये फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई तो उसके पास 500 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की, यानी कि 1,000 रुपीज हमारे पास नहीं आए। 1,000 रुपीज हमारे पास नहीं आए, 20,000 में से 1,000 रुपीज नहीं आए तो मतलब कितने आए होंगे, 19,000। तो अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला जाता तो जितने पैसे आए हैं, सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 19,000। तो जितने पैसे आए हैं बस हम उसी की एंट्री कर देंगे, इस चीज को अभी हम पेंशन नहीं करेंगे। तो यहाँ तक ये एंट्री कर दी। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट कॉल को डेबिट तो किया था 20,000 से, लेकिन अब उसको क्रेडिट किया 19,000 से, यानी कि 1,000 रुपीज अभी भी कॉल्स इन एरियर के हैं, मतलब उस बंदे ने पैसे नहीं दिए जिसकी वजह से 1,000 रुपीज अभी भी फर्स्ट कॉल के आने बाकी है। तो जैसे ही फाइनल कॉल हुई तो उसने पैसे दे दिए। तो फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री करेंगे पहले। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल है 3 रुपए की, तो 10,000 इंटू 3 30,000। अब उस पर्सन ने पैसे दे दिए।
तो हमारे पास कितने पैसे आने वाले हैं? एक तो 30,000 फाइनल कॉल के आने वाले हैं, एक उस पर्सन ने 1,000 रुपीज अब दे दिए हैं, तो हमारे पास टोटल कितने पैसे आएंगे? 31,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 31,000। 30,000 आए हैं हमारे पास फाइनल कॉल के, और 1,000 आए हैं हमारे पास फर्स्ट कॉल के। तो जो डेबिट हुआ था 20,000 तब हुआ था 19,000 से क्रेडिट हुआ था, और अभी 1,000 से क्रेडिट होके हमारा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से करने से हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो जो पैसे तब नहीं आए थे अभी आ गए हैं, तो हमारा फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे कहीं भी हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को नहीं दिखाया है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि कॉल्स इन एरियर मेंटेन किया है कंपनी ने, या कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना है या नहीं खोलना, तो आप इसी मेथड से इस क्वेश्चन को करोगे। और अगर आपको बोला गया है कि कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, तो हम इसी एग्जाम्पल को लेके एक बार करते हैं। फर्स्ट एंट्री तो सेम हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। अब क्या होगा? 19,000 बैंक के वैसे ही डेबिट होंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 आ गए। अब कॉल्स इन एरियर के कितने नहीं आए उसको हम डेबिट कर देंगे। एक तरह से हम कॉल इन एरियर्स अकाउंट को ओपन कर रहे हैं 1,000 से, और यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000। अगर आप देखो फर्स्ट कॉल को हमने सेम एंट्री करेंगे क्योंकि डेबिट किया 20,000 से, और यहाँ पे हालांकि पैसे नहीं आए फिर भी हमने इसको 20,000 से ही क्रेडिट करके क्लोज कर दिया है। लेकिन हमने एक नया अकाउंट खोल दिया है जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो अभी हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, बिल्कुल वैसे ही शेयर फाइनल सेम एंट्री, ये वाली एंट्री सेम कर देंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जब हम फाइनल कॉल रिसीव किया तो उस पर्सन ने 1,000 रुपीज दे दिए, तो तब क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट आए फिर भी 31,000, 30,000 फाइनल कॉल के और 1,000 पहले के, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 30,000। और क्योंकि हम फर्स्ट कॉल अकाउंट तो हम क्लोज कर चुके हैं, कॉल इन एरियर अकाउंट हमने ओपन किया था, पर लेकिन अब उस पर्सन के पैसे आ चुके हैं, तो हम इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। इसको डेबिट किया था और इसको क्रेडिट करके हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 30,000 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 1,000। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कॉल्स इन एरियर ओपन नहीं किया जाता तो कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया जाता है, तो दोनों मेथड से हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि आपको पेपर में किसी भी मेथड से आएगा। अगर वो बोलेंगे कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है या मेंटेन करते हैं कंपनी, तो हमें ये वाला मेथड फॉलो करना है, अदरवाइज हमें विदाउट वाला मेथड फॉलो करना है। अब हम इसका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन है, अनुराग लिमिटेड invited applications for issuing 1 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of 10%। 10% मतलब 10/100 ऑफ फेस वैल्यू का, यानी कि 10 रुपए का। तो प्रीमियम है हमारा 1 रुपया। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3 यानी कि 2 फेस वैल्यू और 1 प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल पे 2 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो एप्लीकेशन 3 प्लस 2 अलॉटमेंट 5, 5 प्लस 2 फर्स्ट कॉल 7, 7 प्लस 3, तो फाइनल कॉल पे कितने पैसे होंगे? 3 रुपीज। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। गोपाल होल्डिंग 600 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो गोपाल जिसके पास 600 शेयर्स थे
उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनुराग लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट वेयर एवर नेसेसरी। तो हमें यहाँ पे कॉल इन एरियर को ओपन करके ये एंट्रीज करनी है। तो हम ये एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी के साथ पैसे रिसीव कर लेने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स है, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख शेयर्स इंटू 3 रुपीज का एप्लीकेशन मनी है, तो ये 3 लाख आ जाएंगे। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। अब है अलॉटमेंट की बारी। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है, 2 रुपये फेस वैल्यू है और 1 रुपया प्रीमियम का है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख इंटू 2 लाख हो गए शेयर कैपिटल के और 1 रुपया प्रीमियम का है, तो 1 लाख इंटू 1 लाख इसके। तो टोटल कितने अमाउंट ड्यू है? 3 लाख रुपीज ड्यू है, जो कि आ गए हैं, पूरे अलॉटमेंट के पैसे आ चुके हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितने से डेबिट किया था उतने से क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पूरे पैसे आ चुके हैं, 3 लाख आ चुके हैं। अब है फर्स्ट कॉल की बारी। तो फर्स्ट कॉल में उस पर्सन ने, जिसका नाम गोपाल है, उसके पास 600 शेयर्स हैं, तो उसने पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल। एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है बैलेंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने बाकी के पैसे मंगवाए नहीं है। अगर आपको ऐसे लिखा रहे बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, तो आपको ये बात कंसीडर करनी है कि कंपनी ने पैसे नहीं मंगवाए। बैलेंस लिखा है जस्ट उन्होंने अपने आप कैलकुलेट करने को बोला है कि फाइनल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितनी मनी ड्यू है, तो आपको इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, 1 लाख शेयर्स हैं, तो हम पूरे के पूरे 1 लाख के ऊपर 2 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल ड्यू कर देते हैं। तो शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक बार के लिए हमने पूरे पैसे ड्यू कर दिए। अब हमारे पास 2 लाख आने वाले थे, लेकिन गोपाल जिसके पास 600 शेयर्स थे, 2 रुपए के हिसाब से उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, यानी कितने पैसे नहीं दिए? 1200। अभी कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने को बोला है, तो कितने पैसे आए होंगे? 2 लाख आने वाले थे, जिसमें से 1200 नहीं आए, तो बाकी बचते हैं 1,98,800। इतने पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट इतने से करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 198,800, 1200 जो नहीं आए उसके लिए हम करेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और फर्स्ट कॉल को पूरी अमाउंट 2 लाख से क्रेडिट कर देंगे, मतलब वो खाता हमने क्लोज कर दिया है 2 लाख। मान लो कि आपको कॉल्स इन एरियर ओपन करने को नहीं कहा जाता, तो हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट 1,98,800 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,98,800, ये एंट्री करते हैं। अब फाइनल कॉल के लिए फिर से इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3 रुपए की है, 3 इंटू 1 लाख, 1 लाख पूरे शेयर्स के ऊपर मंगवा लेंगे, पैसे ड्यू करेंगे, तो ये आएगा आपका 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। तो सारे पैसे ड्यू कर दो। अब 3 लाख में से कितने नहीं आएंगे?
गोपाल के पास थे 600 शेयर्स, 600 इंटू 3 1800, तो 1800 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2,98,200। तो बैंक को इतने से डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2,98,200। कॉल्स इन एरियर, कितने पैसे नहीं आए उसके लिए हम कॉल इन एरियर को ओपन करते हैं 1800 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो जितने से फाइनल कॉल को डेबिट किया था उतने से क्रेडिट करके इसको हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। कॉल्स इन एरियर की जो भी अमाउंट होती है ना, हम उसको शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं, जो कि अभी मैंने आपको नहीं सिखाया है। सबसे लास्ट वीडियो में मैं आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना और बैलेंस शीट में कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो सिखाऊंगी, क्योंकि वो उसमें जो भी टर्म्स आएंगी कॉल्स इन एरियर ये वगैरह, कॉल्स इन एडवांस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो सब मेथड आपको टर्म्स के मीनिंग क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, और वो मीनिंग आपको ये क्वेश्चन करके ही क्लियर होंगे। तो आई होप आपको कॉल्स इन एरियर का भी ये वाला मीनिंग क्लियर हो चुका होगा। अब कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए ये है एसेट, क्योंकि अभी उस पर्सन ने पैसे नहीं दिए। अगर आपको कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, जो कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करते हैं, उसमें कुछ दे रखा है कि इतना इंटरेस्ट चार्ज किया जाए उस डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से, तो वही लेना है। और अगर आपको कुछ भी नहीं मेंशन किया गया तो सेक्शन 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपको 10% का इंटरेस्ट उससे लेना है। ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज उसकी कैलकुलेशन ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो 10% उससे हम चार्ज कर सकते हैं अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसके बारे में नहीं दे रखा है। अगला है कॉल्स पेड इन एडवांस। बिल्कुल कॉल्स इन एरियर का एकदम उल्टा है ये। तो कॉल्स पेड इन एडवांस का मतलब है, कई बार जैसे हमें पता है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे करके कंपनी पैसा मंगवाती है। मान लो कि एक शेयर होल्डर है जिसने एडवांस में ही पैसा दे दिया ताकि उसको बाद में याद नहीं रखना पड़े या कुछ ऐसा, तो एडवांस में ही पैसा दे दिया, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। रिमेंबर कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम तब ओपन करते हैं जब आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया होगा, लेकिन कॉल्स इन एडवांस आपको हमेशा ओपन करना है। तो आपको क्वेश्चन में नहीं भी बोला तो भी आपको कॉल्स इन एडवांस बोलना है, उसको ओपन करना है। आई थिंक इसके भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको, इसकी एंट्रीज को हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे इसको भी। तो एग्जाम्पल है, मान लो 10,000 शेयर्स वर इशूड, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल है वही रखते हैं, फर्स्ट कॉल है 2 की और फाइनल कॉल है 3 रुपीज की। वहां पे था कॉल्स इन एरियर। अभी है 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 रुपीज, थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, होल्डिंग 1,000 शेयर्स, जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, उसने क्या किया, पेड फाइनल कॉल विद फर्स्ट कॉल। उसने फाइनल कॉल के पैसे यानी कि 3 रुपए ये वाले फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिए। तो इसकी क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट कॉल ड्यू कर दो। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। 10,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, 2 रुपए की उसकी अमाउंट है, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000। अब क्या हुआ है, एक पर्सन था जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिए, यानी कि 1,000 इंटू 3, 3,000 रुपीज हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। तो हमें आने थे 20,000, अब 3,000 फाइनल कॉल के भी आ गए, तो टोटल हो गए 23,000। तो बैंक पे कितने आएंगे, 23,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 23,000।
इसमें से फर्स्ट कॉल के कितने आने वाले हैं 20,000, तो उसको हम लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000, और बाकी 3,000 किसके आए हैं, टू कॉल्स इन एडवांस के, तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 3,000। आई होप अब आपको मैं ये एंट्री दिखाती हूँ। तो एंट्री क्या होती है, जब कॉल्स इन एडवांस मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बाकी की ये वाली एंट्री भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ, फाइनल कॉल ड्यू करने का टाइम आ गया 3 रुपीज की, तो एंट्री क्या होगी उसकी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3 इंटू 10,000, 30,000 ड्यू किए, ड्यू एक बार सारी अमाउंट करनी है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। अब हमें पता है कि 3,000 तो उस बंदे ने पहले ही दे दिए, यानी कि कितने पैसे अब आएंगे, 30,000 ड्यू है, लेकिन 3,000 तो हमें ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यानी कि 27,000 अब आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 27,000, बैंक अकाउंट डेबिट 27,000, और लेकिन फर्स्ट फाइनल कॉल को हमने डेबिट किया है 30,000 से, तो क्रेडिट भी 30 से करना चाहिए। तो टू शेयर, क्योंकि ये तो क्लोज हो गया ना, ये पैसे तो आ ही चुके हैं, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 30,000। ये 3,000 ये जो कॉल इन एडवांस अकाउंट हमने ओपन किया था उसको क्रेडिट किया था, अभी हम इसको क्लोज करने के लिए इसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 3,000। तो जब पैसे आए थे एडवांस में तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, लेकिन जब एक्चुअल में उस वो वाली अमाउंट ड्यू हुई और जब रिसीव होनी थी तो उन पैसों को डेबिट करके इस अकाउंट को हम, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। आई होप आपको अब ये समझ में आएगा कि जब फाइनल कॉल आई उसको ड्यू कर दिया, फिर उसके बाद जो पैसे ऑलरेडी मिल गए थे तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करके उसको हमने क्लोज कर दिया, तो टू शेयर फाइनल कॉल। अब है जैसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कॉल्स इन एरियर के ऊपर, वैसे ही कॉल्स इन एडवांस में इंटरेस्ट दिया भी जाता है। अगर आपको आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी में बोला गया है तो, अगर तो बोला गया कि इस रेट पे दे दो इंटरेस्ट तो उसी रेट पे देना है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं बोला गया तो 12% के हिसाब से सेक्शन शेड्यूल 1 टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपको 12% मैक्सिमम कंपनी कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट देगी। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये जस्ट थ्योरी का क्वेश्चन ये आ सकता है। तो अभी हमने ये भी कर लिया है, तो उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं अभी जिसमें दोनों है, कॉल्स इन एरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस दोनों है, तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रीटमेंट करना है। एक बार फिर से हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने टीएस गरेवाल में से लिया हुआ है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्ली ये क्वेश्चन मिल गया था। तो इलस्ट्रेशन नंबर 29 है, केरला कॉयर मिल्स लिमिटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 lakh, equity shares of ₹10 each, issued 2 lakh equity shares payable 3 on application, 2 on allotment, 3 on first call, 2 on second and final call। तो ऐसे करके पैसे मंगवाए हैं कंपनी ने। Amount due on allotment was received on the first call being made. One shareholder holding 6,000 equity shares paid second and final call along with the first call। तो क्या हुआ कि अलॉटमेंट तक के पैसे तो प्रॉपरली आ गए, लेकिन जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 6,000 शेयर्स थे उसने फाइनल कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिए, while 5 shareholders with a total holding of 10,000 equity shares। एक चीज का आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है कि 5 शेयर होल्डर जिनके पास टोटल होल्डिंग 10,000 शेयर्स की थी। अगर यहाँ पे होता ना 10,000 ईच शेयर, तो 5 इंटू 10,000 50,000 के ऊपर ये हम अमाउंट निकाल रहे। अभी क्या है कि 5 शेयर होल्डर with a total holding of 10,000 equity shares did not pay the first call।
ऑन देयर इक्विटी शेयर। एक तरफ तो एक शेयर होल्डर ने अपने फाइनल कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिए, और दूसरी तरफ किसी 5 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के पैसे दिए ही नहीं। तो मतलब कॉल्स इन एडवांस भी आ गया, कॉल्स इन एरियर भी आ गया एक ही टाइम पे। तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। ड्रॉप द कंपनीज बैलेंस शीट, क्योंकि आपको मैंने ये पोर्शन करवाया नहीं है नोट्स टू अकाउंट्स, ये मैं सेकंड लास्ट वीडियो में करवाऊंगी, तो इसको मैं अभी के लिए स्किप करती हूँ। सिर्फ जनरल एंट्रीज करेंगे हम। तो एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है, तो उसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी है साथ में, तो इक्विटी अगर मैं भूल जाऊं तो एप्लीकेशन अकाउंट। तो 5 लाख तो उसकी इक्विटी ऑथराइज कैपिटल थी, 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी 50 लाख उसकी ऑथराइज कैपिटल थी, जिसमें से ओनली 2 लाख शेयर्स वर इशूड। तो जितने इशू किए हैं उतने ही सब आ गए हैं वैसे। तो 2 लाख इंटू 3, तो कितना होगा 6 लाख। 6 लाख रुपए आए एप्लीकेशन मनी के साथ। अब है जितने से एप्लीकेशन को क्रेडिट किया उतने से आप इसको डेबिट कर दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख एंड 6 लाख। अब अलॉटमेंट की बारी आई, उसके भी सारे पैसे आ गए हैं, तो हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 रुपए है, 2 लाख इंटू 2 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पूरे पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख एंड 4 लाख। अब आई फर्स्ट कॉल की बारी, तो एक बार के लिए हम इसको ड्यू तो कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, 2 लाख शेयर्स है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 3 6 लाख। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि कंपनी हैज नॉट डिमांडेड सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, फर्स्ट कॉल तक की एंट्री करेंगे। अब आने थे हमारे पास 6 लाख, क्या आ गया एडवांस में, क्या नहीं आया उसको देख लेते हैं। एक शेयर होल्डर जिसके पास 6000 शेयर्स थे, तो उसने फाइनल कॉल साथ ही दे दिया। फाइनल कॉल है 2 रुपए का, यानी कि 6000 इंटू 2 12,000 फाइनल कॉल के इसके साथ ही आ गए, फर्स्ट कॉल के साथ ही। लेकिन कुछ शेयर होल्डर जिनके पास 10,000 शेयर्स थे, उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 10,000 इंटू 3 30,000 नहीं आए हमारे पास। तो 12,000 तो एडवांस आ गए और 30,000 नहीं आए, तो इसको ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5,82,000। तो बैंक में आएगा 5,82,000। तो कर देते हैं इसको बैंक अकाउंट डेबिट 5,82,000। अब क्या नहीं आया, वो है कॉल्स इन एरियर, तो इसको हम करेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 30,000। ठीक है, ये जो नहीं आया उसको दिखाया। ये 582 कैसे आया उसको हम दिखाएंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल के जब हम कॉल इन एरिया खोलते हैं, तो जितने से डेबिट किया था उतने से ही हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। ये भी कर दिया। अब 12,000 ये किस चीज के आए हैं हमारे पास? ये आए हैं कॉल्स इन एडवांस के, तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 12,000। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हालांकि इसने बोला नहीं है, कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं डिमांड किया, बट मैं चाहती हूँ एक बार आप पूरा क्वेश्चन कर लो, तो मैं एक बार के लिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल को भी ड्यू करके आपको दिखाती हूँ कि अगर मांगती कंपनी तो क्या होता। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 रुपए की है, 2 लाख शेयर्स है, तो 4 लाख।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 लाख। अब 4 लाख में से ये 12,000 याद रखना पहले ही आ चुके हैं फाइनल कॉल के, तो पहले ही आ चुके तो अब तो आएंगे नहीं, तो अभी कितने आएंगे 3,88,000। तो हम एंट्री क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हालांकि इस क्वेश्चन में करनी नहीं है क्योंकि उन्होंने फाइनल कॉल डिमांड नहीं की, बट अगर ऐसा होता तो क्या करते उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,88,000। अब फाइनल कॉल को डेबिट किया 4 लाख से, तो क्रेडिट भी 4 लाख से ही करेंगे। तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख। तो ये जो 12,000 का डिफरेंस है ये क्या होगा आपका कॉल्स इन एडवांस। तो अब कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट करके इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हालांकि हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया था। आई रिपीट, ये मैंने ऐसे ही बता दिया कि बाय चांस आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओ। बैलेंस शीट में आपको अभी नहीं बता रही हूँ, सेकंड लास्ट वीडियो में प्रॉपर्ली पूरा मेथड से सिखाऊंगी। अभी हमने इस वीडियो के 2 टॉपिक्स कर लिए हैं, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस दोनों कर लिया है। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितने कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है उससे ज़्यादा अगर एप्लीकेशंस आ जाए तो, जैसे सपोज कि 10,000 शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है, ठीक है, और एप्लीकेशन आ गए 12,000, तो कंपनी, तो मतलब क्या हो गया अभी 2,000 शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब क्या करना पड़ेगा कंपनी को, कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं जिसको वो फॉलो कर सकती है। हम बारी बारी से करते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव क्या है, जैसे मान लो कि ये 12,000 एप्लीकेशंस आ गए, लेकिन शेयर्स कितने हैं हमारे पास 10,000, तो जितने इशू करेंगे उतने ही कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 12,000 को क्या कर सकते हैं, 2,000 को नील यानी कि रिजेक्ट कर दो उनको। तो 2,000 वालों को आउटराइट रिजेक्ट कर दो और बाकी के 10,000 एप्लीकेशन को पूरे 10,000 शेयर्स अलॉट कर दो। तो ये है फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस। एक्सेस कितनी की है 2,000 की, 2,000 को रिजेक्ट कर दो यानी उनको कोई शेयर मत इशू करो और बाकी के 10,000 को पूरे 10,000 शेयर्स अलॉट कर दो। अब ये होगा ड्रॉ लॉटरी सिस्टम से कि किसको रिजेक्ट करना है किसको अलॉट करना है। ये है फर्स्ट ऑल्टरनेटिव जिसको बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस। सेकंड ऑल्टरनेटिव है पार्शियल और प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो इस मेथड में क्या होता है, जो 12,000 एप्लीकेशन आए हैं उनको 10,000 शेयर्स इशू कर दो। मतलब 12 जिसने किए होंगे इशू एप्लीकेशंस, 12 के लिए एप्लीकेशन दिया होगा उसको 10 शेयर अलॉट होंगे। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट में क्या होता है, स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाते हैं, मतलब आप जितने के लिए अप्लाई करते हो उससे कम आपको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। इसको बोलते हैं पार्शियल अलॉटमेंट या फिर प्रो रेटा अलॉटमेंट। ये होता है सेकंड ऑल्टरनेटिव। थर्ड ऑल्टरनेटिव एक्चुअली कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि कुछ को रिजेक्ट कर दिया और कुछ को प्रो रेटा कर दिया। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 12,000 एप्लीकेशन आए थे, 10,000 शेयर्स हैं, मान लो कि मैं क्या करूँ कि 1,000 वालों को टोटली रिजेक्ट कर दूं और बाकी 11,000 वालों को प्रो रेटा यानी कि 10,000 शेयर्स अगर इशू कर दूं, तो ये दोनों फर्स्ट 2 मेथड्स का ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है जिसको यूज करके मैं शेयर्स इशू कर सकती हूँ। ये इलस्ट्रेशन नंबर 11। हालांकि इतना नहीं है इसमें, लेकिन क्या है, गुरु लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। तो इशू प्राइस है शेयर का 15 रुपए, 5 रुपए का प्रीमियम है और 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है।
तो बिकॉज ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशंस द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड एंड एप्लीकेशन फॉर 15 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन आ गए 15 लाख, जबकि हमारे पास शेयर्स कितने थे, ओनली 5 लाख। तो हम सजेस्ट द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो ये तीनों अल्टरनेटिव आपको लिख देने हैं। तो पहला ऑल्टरनेटिव आप लिख दोगे कि एक्सेस एप्लीकेशंस में बी रिजेक्टेड एंड शेयर्स में बी अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, यानी कि 5 लाख को तो कर दो पूरा रिजेक्ट और 10 लाख को रिजेक्ट कर दो। एक्सेस कितने आए एप्लीकेशन, 10 लाख। 5 लाख शेयर से 15 लाख एप्लीकेशन आ गए, तो 10 लाख एक्सेस आ गए, उनको रिजेक्ट कर दो और बाकी की 5 लाख को पूरा 5 लाख दे दो। सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि इनको प्रो रेटा अलॉट कर दो, यानी कि 15 लाख वालों को 5 लाख, मतलब जिसने 3 के लिए एप्लीकेशन किया होगा उसको एक शेयर अलॉट कर दो। और थर्ड क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करो, यानी कुछ को फुल कर दो, कुछ को रिजेक्ट कर दो, कुछ को प्रो रेटा कर दो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हालांकि ओवर सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, नेक्स्ट वीडियो मेरा पूरा उसी के लिए डेडिकेटेड होगा कि अगर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो रहा है, आपका कॉल्स इन एरियर भी हो रहा है साथ के साथ, और आपका कॉल्स इन एडवांस भी हो रहा है, तो तीनों सिचुएशन को, मतलब तीनों का एक साथ मैं एक ही वीडियो अगले वीडियो में मैं बनाऊंगी, क्योंकि वो प्रॉपर एक वीडियो चाहिए उस टॉपिक के लिए, तो तीनों चीजें इकट्ठे हो रहे हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन का ले रही हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन करते हैं, क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच पेबल एज अंडर। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन भेजे, यानी कि कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू करना चाहती है। 50 रुपए उसकी फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू है। एप्लीकेशन पे 10, अलॉटमेंट पे 15, फर्स्ट कॉल 15 और फाइनल कॉल पे 10। तो आपको डेट्स भी दे रखे हैं, ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर ऐसे करके। तो अगर आपको डेट्स दे रखे हैं तो आपको डेट्स भी लिखनी पड़ेंगी जर्नल में। तो applications were received for 4 lakh shares on 1st Jan 2020 and allotment was made on 1st Feb 2020। तो एप्लीकेशन रिसीव हुए 4 लाख के, 1 लाख शेयर्स थे और एप्लीकेशन आ गए 4 लाख, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो हम क्या करेंगे, हालांकि इस क्वेश्चन में इतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम प्रॉपर मेथड से चले, तो हम एक टेबल बनाना सीखेंगे यहाँ पे, जो कि आगे चल के भी आपके काम आएगा। वो मैं टेबल यहाँ पे बना रही हूँ। तो टेबल के क्या क्या कॉलम्स होंगे, पहला कॉलम होगा शेयर्स अप्लाइड फॉर, दूसरा होगा शेयर्स अलॉटेड, तीसरा कॉलम होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्योंकि जब एप्लीकेशन मनी आती है तो पर्सन कोई भी एप्लीकेशन देता है कि मुझे इतने शेयर चाहिए, तो साथ के साथ एप्लीकेशन मनी भी आ जाती है, तो एक्सेस में आती है। तो उसको कैसे डिस्पोज करेंगे, तो उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे, डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगर तो उस पर्सन को हमने पूरा रिजेक्ट कर दिया, मतलब कोई शेयर्स ही नहीं दिया, फिर तो हम उसके पैसे वापस करेंगे। लेकिन अगर हमने उसको कुछ शेयर्स अलॉट कर दिए, जैसे कि पहले मैं यहाँ पे एप्लीकेशन मनी वगैरह के पैसे लिख लेती हूँ। एप्लीकेशन पे है 10, अलॉटमेंट पे है 15, फर्स्ट कॉल पे है 15 और फाइनल कॉल पे है 10। आपने फर्स्ट काम यही करना है कि सारे एक बार अमाउंट्स यहाँ पे लिख देने हैं। तो अगर तो किसी पर्सन को हमने प्रो रेटा अलॉट किया है, तो हम उसको बोलेंगे कि एप्लीकेशन मनी तो आपकी आ ही गई है, आपको अलॉटमेंट भी तो देना ही है, तो हम अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट कर देते हैं आपके पैसे। जैसे मान लो कि किसी पर्सन ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उसको 80 शेयर्स अलॉट किए, तो 20 शेयर्स उसको अलॉट हम नहीं कर पाए,
तो 20 शेयर्स के ऊपर हमारी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई, लेकिन आगे अलॉटमेंट भी तो उसको देना ही है, अलॉटमेंट मनी 80 शेयर्स पे, तो वहां पे एडजस्ट कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा ना, तो भी आपको अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट करना ही है। तो मैं पहले यहाँ पे कॉलम बना रही हूँ, इसकी मीनिंग मैं बाद में क्लियर करूंगी आपको। शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स इन एडवांस, इनके मीनिंग अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। एंड रिफंड या फिर बैंक, आपको इनके मीनिंग अभी क्लियर हो जाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे हमारे एप्लीकेशंस आए हैं 4 लाख। इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से, और हमारे पास शेयर्स हैं कितने, 1 लाख। अब आपको इस क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है। अलग अलग केसेस दे रखे हैं, तो हमें उसी केसेस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला केस है, allotted 1 lakh shares in full to selected applicants and the applications for the remaining 3 lakh shares were rejected। यानी कि 1 लाख को पूरे 1 लाख इशू कर दिए और बाकी 3 लाख वालों को रिजेक्ट कर दिया। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन में लेके चलती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट केस है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस को मैं 1 लाख वालों को पूरे 1 लाख इशू कर दिए और 3 लाख वालों को क्या किया, कुछ भी नहीं दिया, यानी 0 शेयर दिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 लाख वालों को पूरे 1 लाख दे दिए, तो एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी उनकी, 1 लाख इंटू 10, यानी कि 10 लाख। और उनसे ड्यू भी कितने थे एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल में आपको क्या करना है, जितने एप्लीकेशन पे उनसे ड्यू थे उनको आपने शेयर कैपिटल में लिख देना है। अब क्योंकि आपने 1 लाख शेयर्स थे, एप्लीकेशन थे, 1 लाख शेयर ही इशू कर दिए, पूरे के पूरे इशू कर दिए, तो पूरे के पूरे 10 रुपीज उनकी एप्लीकेशन मनी ड्यू थी, जो कि हम वहां पे एडजस्ट कर देंगे शेयर कैपिटल। तो यहाँ के लिए कुछ नहीं बचेगा, रिफंड वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था सारे के सारे उनको दे दिए। एप्लीकेशन मनी जितनी रिसीव हुई, जितनी एप्लीकेशन मनी ड्यू होती है उतने हम शेयर कैपिटल में डाल देते हैं। तो पूरी ड्यू थे 1 लाख अलॉट किए, तो 1 लाख इंटू 10, पूरे ड्यू थे 10 लाख, तो वहां पे एडजस्ट कर दिए, तो आगे कुछ नहीं है। अभी 3 लाख वालों के हमने 0 शेयर्स अलॉट किए, तो उनसे एप्लीकेशन मनी कितनी आई थी, 3 लाख इंटू 10, यानी कि 30 लाख रुपीज उनसे हमने रिसीव किए। अब उनसे एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी थी, एप्लीकेशन मनी ड्यू जब हमने उनको इश्यू ही कुछ नहीं किया, तो 0 इंटू 10, तो 0 मनी ड्यू थी। जब हमने उनको कोई शेयर्स इशू ही नहीं किए, तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे पैसे उनके वापस कर देंगे। यहाँ पे मैं केस 1 की साथ आपको यहाँ पे एंट्री करके बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे, 4 लाख इंटू 10 यानी कि 40 लाख। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, केस 1 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 4 लाख एप्लीकेशन आए, साथ ही साथ पैसे आ गए होंगे 10 रुपए एप्लीकेशन मनी के, तो 40 लाख, 40 लाख जितने से एप्लीकेशन को क्रेडिट किया उतने से इसको डेबिट कर दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख, ये आपने हल्का करना है। टू एप्लीकेशन मनी के कितने ड्यू थे उतने आपको शेयर कैपिटल के डाल लेने हैं। तो शेयर कैपिटल के कितने ड्यू थे, यहाँ पे आ रहा है 10 लाख, और बाकी के रिफंड यानी कि बैंक में डाल देंगे, वापस कर देंगे टू बैंक। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, टू बैंक अकाउंट 30 लाख, यहाँ पे लिख देते हैं टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट 10 लाख टू बैंक अकाउंट, जिन 3 लाख को हमने रिजेक्ट किया उनके पैसे हमने वापस कर दिए। आई होप आपको समझा होगा। ये एक बार में नहीं समझेगा, हम थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। तो सेकंड केस हम लेते हैं। सेकंड केस क्या था, यहाँ से पढ़ते हैं। फर्स्ट केस हमने कर लिया। सेकंड केस है प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। मतलब जितना एप्लीकेशन आया उसका 25% इशू किया। मतलब मान लो अगर किसी ने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको 25 शेयर ही अलॉट किए गए हैं। टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट। यानी जिसको भी हमने कम शेयर्स अलॉट किए हैं तो अलॉटमेंट मनी तो फिर भी उससे हम ड्यू करेंगे ही। तो जो भी ड्यू करेंगे अलॉटमेंट मनी, जो भी एक्सेस मनी आई होगी वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे और बाकी के पैसे हम वापस कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं 25% कितना होता है। 4 लाख एप्लीकेशन आए, उसका 25% यानी कि 1 लाख। तो 4 लाख वालों को 1 लाख शेयर हमने अलॉट कर दिए। इसको मैं दूसरे स्टेप से लिखूंगी यहाँ पे। तो ये है केस नंबर 2। 4 लाख वालों को 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए। ये था केस नंबर 2। अब यहाँ पे है 4 लाख वालों को 1 लाख इशू कर दिए। एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी, 4 लाख इंटू 10, 40 लाख आई होगी। कितनी एप्लीकेशन मनी ड्यू थी, 10 इंटू 1 लाख, यानी कि 10 लाख ड्यू थे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 10 लाख। देन पूरे 10 लाख यहाँ पे डाल दिए और हमने उनको बोला है अलॉटमेंट पे भी आपके बनते ही है तो हम एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट पे और बाकी के पैसे वापस कर देंगे। अलॉटमेंट पे कितने बनते थे उनके देने, 15 रुपए अलॉटमेंट मनी है और हमने उनको कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, 1 लाख। तो जितने अलॉट किए हैं शेयर्स इंटू 15, तो 15 लाख हम अलॉटमेंट पे हम उनको जो ड्यू बनते थे वहां पे एडजस्ट कर लेंगे। 40 लाख आए हुए हैं, 10 लाख देने के बाद भी 30 लाख तो बचते हैं, तो 30 में से 15 लाख हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। 40 लाख में से 10 लाख शेयर कैपिटल यानी एप्लीकेशन मनी के, 15 लाख अलॉटमेंट के, तो बाकी कितने बच गए, 40 माइनस 10 माइनस 15 यानी कि 15 लाख बच गए। वो हम उनको वापस कर देंगे, वो उनको वापस कर देंगे। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल में क्या आएगा, 10 लाख, इसीलिए मैंने कलर चेंज किया इसका। और अलॉटमेंट में कितना आएगा, 15 लाख, और बैंक में कितना आएगा, 15 लाख। एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री तो सेम होगी, फिर भी हम कर लेते हैं एक बार। सेकंड केस की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 40 लाख, 4 लाख एप्लीकेशन आए इंटू एप्लीकेशन मनी है 10। अब जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख टू क्या क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे डालेंगे 15 लाख और टू बैंक 15 लाख। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 15 लाख और टू बैंक बाकी का 15 लाख यहाँ पे। तो ये हमने दूसरा केस भी कर लिया, बाकी की एंट्री मैं एक साथ करूंगी साथ में। केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 है रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख, यानी 2 लाख वालों को क्या किया, कुछ भी नहीं, नील दे दिया। एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000, 80,000 के पूरे एक्सेप्ट कर लिए, यानी कि पूरे के पूरे उनको 80,000 दे दिए।
and make a pro rata allotment of 20,000 shares to remaining applicants. टोटल एप्लीकेशन कितने आए थे? टोटल एप्लीकेशन आए थे 4 लाख के, 2 लाख को नील, 80,000 को पूरे 80,000, तो 4 लाख में से 2 लाख 80,000 बचेंगे तो कितने बचे? 1,20,000 एप्लीकेशन बचे जिनको की बाकी 20,000 शेयर्स दे दिए। तो अगर आप देखो तो इसका टोटल हो गया 4 लाख और इसका टोटल हो गया 1 लाख जितने की हमारे पास शेयर्स है। तो हम इसकी भी एक बार केस बना लेते हैं इसका। थर्ड केस नंबर 3, 2 लाख वालों को 0, 80,000 वालों को पूरे 80,000 और बाकी के 1,20,000 एप्लीकेशंस को हमने 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। ओके, अब फिर से इस टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 लाख 0, एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी? एप्लीकेशन मनी है हमारी 10 रुपीज। तो पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव लिख देते हैं। 2 लाख के ऊपर 10 के हिसाब से 20 लाख आए होंगे। 80,000 के ऊपर 10 के हिसाब से 8 लाख आए होंगे और 1,20,000 के ऊपर 10 के हिसाब से 12 लाख आए होंगे, यानी कि टोटल अगर इसका करें तो 40 लाख बन रहा है। अब जिसको हमने 0 शेयर्स अलॉट किए हैं उससे एप्लीकेशन मनी तो कुछ भी ड्यू नहीं होगी, तो उसके पूरे के पूरे 20 लाख हम क्या करेंगे? वापस कर देंगे। तो 20 लाख बैंक में डाल देंगे, वापस कर देंगे। 80,000 वालों को 80,000 पूरे पूरे अलॉट कर दिए और उनसे एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी थी? पूरे ही अलॉट कर दिए। तो 80,000 इंटू 10, 8 लाख रुपीज ड्यू थे, तो पूरे के पूरे शेयर कैपिटल में डाल देंगे। जो एक्सेस मनी है पूरे 8 लाख शेयर कैपिटल में डाल देंगे, बाकी चीजों के लिए कुछ बचा नहीं। यहाँ पे 1,20,000 एप्लीकेशन आए, 20,000 शेयर्स दिए, 1,20,000 इंटू 10, 12 लाख आए और उनसे एप्लीकेशन मनी ड्यू कितने थी? जितने शेयर्स हम उसको देंगे, तो 20,000 इंटू 10, एप्लीकेशन मनी है 10, तो एप्लीकेशन मनी ड्यू थी 20,000 इंटू 10, 2 लाख ड्यू थे, तो शेयर कैपिटल में हम 2 लाख लिखेंगे। अब देखो 12,000 में से अभी 2 लाख हमने शेयर कैपिटल में डाले हैं। एक्सेस मनी के बारे में आपको कुछ बोला हुआ है जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई थी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो बोला गया है जो भी एक्सेस मनी आती है एप्लीकेशन उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो और फिर कॉल्स पे एडजस्ट करो। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला ना तो भी आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना ही है। अगर आपको क्वेश्चन साइलेंट है तो भी आपको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, लेकिन यहाँ पे थर्ड केस में हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है और कॉल्स पे एडजस्ट करना है। तो पहली चीज तो अलॉटमेंट पे ड्यू कितने हैं? जितने शेयर्स अलॉट किए हैं 20,000 इनटू अलॉटमेंट मनी कितनी है? 15, तो 20,000 इंटू 15 कितना होता है? 3 लाख। तो 3 लाख रुपए अलॉटमेंट के ड्यू बनते हैं। पहले आप देख लिया करो कि एक्सेस मनी है भी उतनी कि हम उसको एडजस्ट कर पाए। तो 12 लाख में से 2 लाख शेयर कैपिटल में एडजस्ट किए, अभी भी 10 लाख बचते हैं, तो हम बड़े आराम से अलॉटमेंट पे 3 लाख रुपए एडजस्ट कर देंगे। अब कॉल्स पे कितने ड्यू है? 20,000 अलॉट किए शेयर्स और कॉल्स के दोनों के इकट्ठे कर लो, 15 इसके 10 इसके 25, कॉल मनी है 25 और अलॉट किए कितने? 20,000, यानी कि 5 लाख के हमें कॉल मनी देनी है। मतलब जो भी शेयर्स हमने उसको अलॉट किए हैं 20,000 उसके हिसाब से 25 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए हमने उनसे कॉल मनी लेनी है, तो कॉल पे एडजस्ट कर दो। अब 12 लाख में से 2 लाख शेयर कैपिटल में, 3 लाख अलॉटमेंट पे, 5 लाख फर्स्ट कॉल्स इन एडवांस पे एडजस्ट कर दिए, तो टोटल एडजस्ट कर दिए 10 लाख, 2 + 3 + 5, 10 लाख रुपए हमने एडजस्ट कर दिए। अभी भी 2 लाख रुपीस बचे हैं जो कि हम उनको रिफंड कर देंगे, बस ये था। अब हम इनका सबका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले
शेयर कैपिटल में 8 लाख प्लस 2 लाख यानी कि 10 लाख, अलॉटमेंट पे 3 लाख, कॉल्स इन एडवांस पे 5 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 लाख प्लस 2 लाख यानी कि 22 लाख। यहाँ पे पैसे कितने आए थे? 40 लाख। तो बस यही एंट्री हमें करनी है देख देख के अब इसको, क्योंकि हमने टेबल बना लिया तो इजीली हो गया। तो पहली एंट्री तो सेम होगी वही थर्ड केस में भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने करेंगे? 10 लाख। 10 लाख कर दो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख, टू कॉल्स इन एडवांस 5 लाख, टू बैंक 22 लाख। इस तरीके से हमने ये फर्स्ट एंट्री पास करनी है, फर्स्ट 2 एंट्रीज पास करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब है हमारे पास 3 केसेस है। अब हमें बाकी की एंट्रीज क्या करनी है इसके हिसाब से। अलॉटमेंट मनी ड्यू है 15 की, फर्स्ट कॉल है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि एंट्रीज मुझे यहाँ पे करनी है। फर्स्ट कॉल है 15 की और फाइनल कॉल है 10 की। तो फर्स्ट केस में हमने अलॉटमेंट पे कुछ भी एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट केस में हमने रिजेक्ट कर दिया और जिनको देने थे 1 लाख उनको 1 लाख दे दिए। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सीधी अलॉटमेंट मनी ड्यू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15 इंटू 1 लाख, जितने शेयर्स इशू किए हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 15 इंटू 1 लाख 15 लाख ड्यू किए, 15 लाख ड्यू किए, और उसके बाद रिसीव कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15 लाख। इसी तरह से मैं फर्स्ट और फाइनल की नहीं कर रही हूँ, सेम एंट्री होगी जो कि हम करके आए हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15 इंटू 1 लाख 15 लाख 15 लाख रिसीव करने की एंट्री, फिर फाइनल कॉल 10 लाख इंटू 10 लाख 10 इंटू 1 लाख 10 लाख इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल 10 लाख। तो फर्स्ट केस बहुत सिंपल सा है, जितने पैसे ड्यू करते जाओ सब रिसीव करते जाओ। सेकंड केस, लेकिन सेकंड केस में हम ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 15 रुपए उसकी अमाउंट है और 1 लाख शेयर्स है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख, 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं और 15 अलॉटमेंट मनी है। अब रिसीव करते टाइम हम क्या करेंगे सेकंड केस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। रिमेंबर हमने अलॉटमेंट के कुछ पैसे यहाँ पे रिसीव कर लिए थे, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 15 लाख ऑलरेडी हम रिसीव कर चुके थे, यानी कि पूरे के पूरे 15 लाख हमने ड्यू किए थे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के। 1 लाख शेयर्स हैं और 1 लाख 15 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट मनी के हिसाब से 15 लाख ही बनते थे। तो हमने सारे के सारे पैसे तो रिसीव कर चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहीं पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर चुके हैं। जितने का ड्यू है डेबिट किया उतने से क्रेडिट यहाँ पे कर चुके हैं। तो हम ये एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने 15 लाख एडजस्ट करके रिसीव कर चुके हैं। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल की ड्यू करने की एंट्री करेंगे, फाइनल कॉल के ड्यू करने की एंट्री करेंगे 15 लाख, और फाइनल कॉल की है 10 लाख, और रिसीव करने की भी 15 लाख और 10 लाख रिसीव करने की भी सेम एंट्री करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड केस में कॉल्स इन एडवांस के कुछ भी पैसे रिसीव नहीं किए थे।
तो इसलिए उसको ड्यू करने की, रिसीव करने की और फाइनल कॉल को भी ड्यू करने की एंड रिसीव करने की एंट्री करेंगे। थर्ड केस में आपको पूरा बताती हूँ, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट पे तो हमने रिसीव किए ही थे पैसे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के भी रिसीव किए थे, तो इसकी क्या एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले तो अलॉटमेंट के ड्यू करने की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 15 इंटू 1 लाख यानी कि 15 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एक ड्यू किया 15 लाख, कितना आप रिसीव कर चुके हो ऑलरेडी, 3 लाख आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो। तो 15 में से 3 लाख गए 12 लाख। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख एंड 12 लाख। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हमने 15 लाख से यहाँ पे डेबिट किया, 12 लाख से यहाँ पे क्रेडिट किया, बट क्योंकि 3 लाख हम ऑलरेडी रिसीव करके क्रेडिट कर चुके हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी है हमारी 10 की और फाइनल कॉल है हमारे 1 लाख। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख। और रिसीव करते टाइम बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस मैंने आपको बताया इस 5 लाख में से आपको देखना है कितने फर्स्ट कॉल के हैं और कितने फाइनल कॉल के। 20,000, ठीक है, 20,000 शेयर्स थे जो कि हमने अलॉट किए थे। यहाँ पे एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये थर्ड वाला यहाँ पे 20,000 शेयर्स अलॉट किए थे। तो 20,000 इंटू फर्स्ट कॉल मनी कितने की है हमारी 10 लाख, 10 रुपए की, सॉरी 20,000 इंटू 10, 2 लाख, यानी कि इस 5 लाख में से हमें फर्स्ट कॉल के आए थे और बाकी के 3 लाख फाइनल कॉल के आए थे, क्योंकि 15 इंटू 20,000 3 लाख फाइनल कॉल के आए थे। तो ये जो फर्स्ट कॉल के आए थे तब भी आ गए थे, तो 10 लाख में से 2 लाख तभी आ गए थे, तो अभी फर्स्ट कॉल के कितने आएंगे 8 लाख। फर्स्ट कॉल 15 की थी या 10 की थी, 15 की थी, सॉरी फर्स्ट कॉल 15 की थी और ये 10 की थी, यानी फर्स्ट कॉल के 3 आए थे और फाइनल कॉल के 2 आए थे। तो फर्स्ट कॉल के 3 लाख तभी आ गए थे, तो अभी बैंक में कितने आएंगे 10 लाख में से 3 पहले ही आ गए थे। तो कॉल्स इन एडवांस करते होते हैं उसके लिए, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10 लाख। तो 10 लाख से डेबिट किया, अभी 10 लाख से क्रेडिट कर दिया। कॉल्स इन एडवांस 5 लाख में से 3 लाख हमने क्लोज कर दिया। अब फाइनल कॉल के लिए भी वही, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, एक बार के लिए पूरे ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो फाइनल कॉल मनी है 10 रुपया और शेयर्स है कितने 1 लाख टोटल, तो 10 लाख, जिसमें से 2 लाख ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख, 8 लाख, 2 लाख ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 10। आई नो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का पूरा वीडियो होगा जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।